ये है वेनेरा 4 रूस द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक स्पेसक्राफ्ट जो 4 अक्टूबर 1967 को लॉन्च होने वाला। यह स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ग्रह पर लैंड करने के लिए बनाया गया था जिसके बारे में वैज्ञानिक उस समय बहुत कम जानते थे। हम बात कर रहे हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की। पहले ऐसा माना जाता था कि शुक्र ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इसके घने बादलों के नीचे बिल्कुल पृथ्वी जैसा इकोसिस्टम मौजूद है जिसका तापमान और प्रेशर पृथ्वी के ही बराबर है। उस समय सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से नई नई स्पेस जगह को एक्सप्लोर किया जा रहा था। उन्हीं में से एक था वीनस। वेनेरा 4 के लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिक को यह अंदाजा नहीं था कि वह कैसी दुनिया में एंटर करने वाला है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पहुंचने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वैज्ञानिक ने इसमें पैराशूट टेक्नोलॉजी को लगाया था जिससे यह वीनस की सतह पर सॉफ्टली लैंड कर पाए। वायुमंडल में एंटर करने के तुरंत ही बाद इसने वैज्ञानिक को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। जब डेटा वैज्ञानिक को मिले, फर्स्ट डेटा में वीनस का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था। वैज्ञानिक को ऐसा लगा था कि वीनस सच में बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन यह धारणा बहुत ही जल्द बदलने वाली थी। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट वीनस के अंदर जाने लगा, वैसे वैसे इसके इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ली गई रीडिंग्स खतरनाक लेवल तक पहुंचने लगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार से बढ़कर 10 बार हो गया और तापमान करीब 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह रीडिंग्स यहां पर रुकी नहीं, बल्कि इनकी वैल्यूज लगातार बढ़ती ही चली गई। लेकिन अचानक से सब कुछ रुक गया और अचानक से ग्राउंड कंट्रोल के साथ इस स्पेसक्राफ्ट का सारा कनेक्शन टूट गया। सारा डेटा अचानक से रिसीव होना बंद हो गया और चीजें कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गई। वैज्ञानिक जानते थे कि असल दिक्कत क्या है, लेकिन वे सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहे थे। असल में वेनेरा स्पेसक्राफ्ट शुक्र के हाई तापमान और प्रेशर की वजह से अब फट चुका था और पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इसके द्वारा भेजी गई लास्ट रीडिंग्स में वीनस का प्रेशर 22 बार और तापमान 280 डिग्री सेल्सियस था, जो वैज्ञानिक की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस की सतह पर लैंड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और वायुमंडल में ही ब्लास्ट हो गया। भले ही यह स्पेसक्राफ्ट हाथों से जा चुका था, लेकिन वैज्ञानिक को एक बात क्लियर रूप से समझ आ चुकी थी कि वीनस कोई मामूली ग्रह नहीं है। एक समय पर बहुत शांत माने जाने वाला यह ग्रह अंदर से एक नरक के समान है और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को यहां भेजना खतरे से खाली नहीं है। वीनस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद वैज्ञानिक की क्यूरियोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वे इस ग्रह के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे। अब वेनेरा सीरीज के शुरुआती स्पेसक्राफ्ट बहुत ही सिंपल थे, क्योंकि भयानकता का अंदाजा ना होने की वजह से उनके डिजाइन बहुत ही मामूली रखी गई थी। लेकिन वीनस की भयानकता को देखते हुए नया स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया, जिसे नाम दिया गया वेनेरा 7। इस स्पेसक्राफ्ट को दिसंबर 1970 में लॉन्च किया गया था और इसकी दीवारें वेनेरा 4 के मुकाबले 2 गुना मोटी थी। जहां वेनेरा 4 मात्र 25 बार के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकता था, वहीं इस नए स्पेसक्राफ्ट में 182 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने की क्षमता थी। इस स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट को भी एक अनोखी तरह से लगाया गया था। वेनेरा 4 की तरह यह पैराशूट वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में नहीं, बल्कि सतह के नजदीक आने के बाद खुलने वाले थे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही अनलॉक हो सकते थे। वेनेरा 7 अब नरक के ग्रह में घुसने के लिए रेडी था। वीनस के वायुमंडल में एंटर करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा था और बिल्कुल वैसा ही डेटा सेंड कर रहा था जैसा वेनेरा 4 ने किया था। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पार होने के बाद इसके पैराशूट भी बिना किसी दिक्कत के खुल गए थे और ये तेजी से सतह की ओर बढ़ रहा था या सतह पर लैंड करने ही वाला था कि मात्र 3 किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा होता है और वेनेरा 7 का पैराशूट प्रेशर की वजह से फट चुका था और अब वह वीनस पर फॉल हो रहा था। उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए अब कोई भी चीज नहीं थी। वैज्ञानिक को मिले डेटा के मुताबिक मात्र कुछ ही सेकंड्स के बाद
वेनेरा 7 वीनस के गर्म सरफेस से टकरा गया था और अपने साइड पर गिर गया था। साइड पर गिरने की वजह से उसके कुछ एंटेना भी टूट गए थे। अब इस मिशन के फेल होने के कई हफ्तों बाद वैज्ञानिक को यह पता चलता है कि उनमें से एक एंटेना लैंडिंग के 23 मिनट बाद तक एक्टिव था और बहुत ही वीक सिग्नल्स को ग्राउंड कंट्रोल तक सेंड कर रहा था, जिसे वैज्ञानिक शुरुआत में नोटिस नहीं कर पाए थे। वेनेरा 7 मिशन फेल जरूर हुआ था, लेकिन यह वेनेरा 4 के मुकाबले काफी सक्सेसफुल था। प्रेशर को हैंडल करने के बाद अब बारी थी एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने की जो तापमान को भी हैंडल कर सके। रूस के वैज्ञानिक बिना किसी संकोच के अगले वेनेरा स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लगते हैं। इस बार स्पेसक्राफ्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया था और उसमें एक कूलिंग सिस्टम को फिट किया गया था ताकि स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी तापमान को कंट्रोल में रखा जा सके। इस स्पेसक्राफ्ट में लिथियम नाइट्रेट के बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आसपास की गर्मी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के भी काबिल होते हैं। वेनेरा 7 के जरिए वैज्ञानिक को यह पता चल चुका था कि अगर वह स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बचाएंगे तो उनके मिशन बार बार फेल होते रहेंगे। लिथियम नाइट्रेट बॉक्स के जरिए वे उन इंस्ट्रूमेंट में जेनरेट होने वाली हिट को ऑब्जर्व करना चाहते थे ताकि वातावरण में हाई तापमान होने के बावजूद इंस्ट्रूमेंट सलामत रह सके। वेनेरा 8 अब वीनस पर जाने के लिए रेडी था। वातावरण में एंटर करने के बाद ये प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को ही बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही मिनटों बाद ये वीनस पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेरा 8 ने वीनस की सतह पर करीब 1 घंटे का समय व्यतीत किया था, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। वेनेरा 7 के क्रैश होने के बाद वैज्ञानिक को उसकी आखिरी रीडिंग में 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखा था। यह देखकर वैज्ञानिक के भी होश उड़ गए थे। इसी वजह से उन्होंने वेनेरा 8 को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह इससे भी ज्यादा तापमान को आसानी से हैंडल कर सके। अब वैज्ञानिक वीनस पर लैंड होने की कला को सीख चुके थे। 9 मिशन के बाद अब फाइनली शुक्र ग्रह पर बिना किसी दिक्कत के जा सकते थे। इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद भी वैज्ञानिक रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अगले स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना शुरू कर दिया। इस बार वैज्ञानिक के सपने पहले से भी ज्यादा बड़े थे। वह वीनस पर लैंड होने के साथ साथ उसकी सतह और वातावरण की तस्वीरें भी खींचना चाहते थे। वेनेरा 9 स्पेसक्राफ्ट को एक बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। वह पहले के स्पेसक्राफ्ट से बहुत कम मेल खाता था, लेकिन उसके इंटरनल कंपोनेंट्स बिल्कुल पहले जैसे ही थे। इसमें कैमरा सिस्टम को भी लगाया गया था, जिसमें दोनों साइड्स पर एक एक कैमरा फिट किए गए थे। इन कैमरा के ऊपर मोटे ढक्कन लगे हुए थे, जो वीनस पर लैंड होने के बाद खुलने वाले थे। वैज्ञानिक वीनस के सरफेस और आसमान की 360 डिग्री फोटो लेना चाहते थे, और वह इन कैमरा के जरिए पॉसिबल था। हर एक कैमरा में 180 डिग्री रोटेट करने वाला लेंस लगा हुआ था, जिसकी टेस्टिंग को ऑलरेडी पृथ्वी पर किया जा चुका था। वेनेरा 9 अब फाइनली वीनस पर लैंड होता है और कैमरा अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक कैमरा का ढक्कन नहीं खुल पाया था और वैज्ञानिक को ऐसे ही तस्वीरों को कैप्चर करना पड़ा था। स्क्रीन पर आप वीनस पर कैप्चर की गई पहली तस्वीर को देख सकते हैं। आने वाले मिशंस में इन तस्वीरों की क्वालिटी और भी अच्छी हो गई थी और रूस के वैज्ञानिक ने वीनस की पहली कलर इमेजेस को भी कैप्चर किया था। स्क्रीन पर आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह क्लियरली मालूम पड़ता है कि वीनस एक बहुत ही खतरनाक है। आसमान में मौजूद घने बादल यह दर्शाते हैं कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा है। वहीं इन तस्वीरों का पीला रंग शुक्र पर मौजूद टॉक्सिक गैसेस की वजह से आता है। दोस्तों, वेनेरा सीरीज स्पेस लॉन्च के हिस्ट्री में होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज में से एक मानी जाती है। रूस के वैज्ञानिक ने हार ना मानते हुए लगातार मिशंस को लॉन्च किया और अपनी गलतियों से सीखा। अंत में वीनस पर सेफली लैंड भी हो पाए और उन्होंने वहां की क्लियर तस्वीरें भी कैप्चर की। आज हम जानते हैं कि वीनस कितना खतरनाक ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है और इसे नरक का ग्रह भी कहा जाता है। 475 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला यह ग्रह साइज और द्रव्यमान में ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर होने वाली गतिविधियों कहीं से भी हमारी पृथ्वी से मेल नहीं खाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें